Wait, don't skip. Are you preparing for UGC NET or WB set of December 2024? And till now, you don't know about the syllabus of paper 1? Then you are at the right place. Hi everyone, I'm Dintika and welcome back to my channel. Only 100 days left for the December 24 NET exam. Today I will discuss the complete syllabus of NET paper 1 with PDF, and we will also know what is new in the syllabus. In today's video, we will know which topic are need to read more strongly, which topic is likely to get more questions from which portions. So watch the full video without skipping. Maybe this video will be a little long, but still this video will be very useful for you. First of all, we all know that there is total 10 unit in paper 1, in the general paper. Teaching aptitude, research aptitude, comprehension, communication, and mathematical reasoning and aptitude, then logical reasoning, data interpretation, ICT, which is information and communication technology, then people, development and environment, and last is हायर एजुकेशन। आज हम सिलेबस को विस्तार में डिस्कस करेंगे कि कौन सी टॉपिक से बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आती है, 100% श्योर कौन सी टॉपिक्स हैं, तो सब कुछ हम लोग देखेंगे। वीडियो को पूरा देखिए, प्लीज़ स्किप मत कीजिए। यूजीसी नेट, जेआरएफ और डब्ल्यूबी सेट सिलेबस। फर्स्ट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। सो एट फर्स्ट वी विल रीड इन टीचिंग एप्टीट्यूड बेसिक टीचिंग मॉडल्स। तो यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर हम लोग पाएंगे मेमोरी लेवल ऑफ टीचिंग, देन आता है अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ टीचिंग, एंड आफ्टर दैट देयर इज रिफ्लेक्टिव लेवल ऑफ टीचिंग। ओके, सो बेसिक टीचिंग लेवल हम लोग जान गए। और एक और चीज़ है, बेसिक टीचिंग मॉडल क्या है। बेसिक टीचिंग मॉडल में हम लोग पढ़ेंगे पेडागोगी मॉडल एंड एंड्रागोगी। पेडागोगी क्या होते हैं, टीचर सेंटर्ड होते हैं, एंड्रागोगी होते हैं लर्नर सेंटर्ड। सो ऐसे ऐसे हम लोग पढ़ेंगे। और उसके बाद है गैगने एंड ब्रीच क्लासिफिकेशन ऑफ टीचिंग एंड इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इंटेलेक्चुअल स्किल्स, कॉग्निटिव स्ट्रैटेजीज, वर्बल इंफॉर्मेशन, मोटर स्किल एंड एटीट्यूड। देन हम लोग पढ़ेंगे कि इफेक्टिव टीचिंग प्रैक्टिसेस सम लाइक फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स, फ्रॉम नोन टू अननोन, फ्रॉम सीन टू अनसीन, फ्रॉम कॉन्क्रीट टू एब्स्ट्रैक्ट, फ्रॉम पार्टिकुलर टू जनरल, फ्रॉम होल टू पर्ट, फ्रॉम इंडेफिनाइट टू डेफिनाइट, फ्रॉम साइकोलॉजिकल टू लॉजिकल, फ्रॉम एनालिसिस टू सिंथेसिस, फॉलो नेचर, ट्रेनिंग ऑफ सेंसेस एंड एनकरेजमेंट टू सेल्फ स्टडी। तो मैं क्या कह रही हूँ कि आप लोग प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठ जाइए, नोट डाउन कीजिए कि मैं क्या क्या बोल रही हूँ, क्योंकि आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी यूजफुल होने वाली है। प्लीज़ नोट डाउन करते रहिए। देन आता है प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग। तो यहाँ पर हम लोग पाएंगे जनरल प्रिंसिपल्स एंड साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स। जनरल प्रिंसिपल के अंदर हम लोग पा जाएंगे कि क्या क्या है इधर। प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, प्रिंसिपल ऑफ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, लिंकिंग विथ लाइफ, डिफाइन एम, सो लाइक दैट देयर इज मेनी मोर। देन आती है साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल। देयर आर मोर साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स लाइक जनरल प्रिंसिपल। देन क्या होते हैं टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, मतलब टीचिंग मेथड्स है, उसके अंदर आते हैं टीचर सेंटर्ड टीचिंग मेथड, लर्नर सेंटर्ड, मिक्स ग्रुप। टीचर सेंटर टीचिंग मेथड में है लेक्चर मेथड है फर्स्ट, देन टीम टीचिंग मेथड, टीवी और वीडियो प्रेजेंटेशन। मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड में है ग्रुप डिस्कशन, देन आते हैं सेमिनार, पैनल डिस्कशन, ब्रेनस्टॉर्मिंग, प्रोजेक्ट मेथड, रोल प्लेइंग, डिमॉन्स्ट्रेशन मेथड। ये सब कुछ आ रही है ग्रुप मिक्स ग्रुप टीचिंग मेथड्स के अंदर। उसके बाद आ रही है लर्नर सेंटर्ड टीचिंग मेथड। वो उसमें क्या क्या है, असाइनमेंट है, case study, programmed instruction, personalized system of instruction, computer assisted learning, open learning, interactive video, heuristic method, differentiated instruction and many more. So you have to read this all things very clearly. You have to clear your concept. Okay? तो ये सब जो मेथड्स है और वगैरह वगैरह जो कुछ भी है वो सब मैं आने वाले वीडियो में डिस्कस करूँगी। सो प्लीज़ मेरा चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए। ओके, देन आते हैं मुख, स्वयं एंड स्वयं प्रभा। मुख
इसके फुल फॉर्म क्या है? मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेस हम लोग स्वयं पढ़ेंगे, स्वयं प्रभा पढ़ेंगे। स्वयं प्रभा के अंदर 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं एंड 9 नेशनल कोऑर्डिनेटर्स होते हैं, वो सब कुछ पढ़ना है हमें। स्वयं प्रभा सैटेलाइट जो है वो है GSAT 15। यहाँ पर जो चैनल्स आर अपलिंक्ड फ्रॉम वाइजैक गांधीनगर एंड द इनफ्लिप सेंटर मेंटेन्स द वेब पोर्टल। And what is the full form of BISAG? BISAG, Vaskaracharya Institute for Space Application and Gyan Informatics. Okay. Then है टीचर सपोर्ट मटेरियल। टीचर सपोर्ट मटेरियल है कुछ, वो हम लोग देखेंगे। देन आ रही है डेलसेर कोन ऑफ एक्सपीरियंस। डेलसेर कोन ऑफ एक्सपीरियंस हमें पढ़ना है, डिटेल में पढ़ना है। और उसके बाद है इवैल्यूएशन सिस्टम। इवैल्यूएशन सिस्टम, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन हमें पढ़ना है। यहाँ पर है क्वांटिटेटिव टेक्निक्स है, क्वालिटेटिव टेक्निक्स है। क्वांटिटेटिव टेक्निक्स के अंदर आ रही है रिटन एग्जामिनेशन, ओरल एग्जामिनेशन, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन। क्वालिटेटिव टेक्निक्स के अंदर क्या क्या आ रही है? ऑब्जर्वेशन एंड इंटरव्यूज, चेकलिस्ट, रेटिंग स्केल, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। एंड ये सब, ये जो मैं वर्ड बोल रही हूँ आपको, ये सब क्या है, ये भी हमें विस्तार से कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। और इवैल्यूएशन, टोटल 4 टाइप ऑफ इवैल्यूएशन वी विल रीड, दैट इज प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, डायग्नोस्टिक इवैल्यूएशन एंड समेटिव इवैल्यूएशन। देयर इज अनदर 2, दैट इज criterion referenced evaluation and norm referenced evaluation. Okay, types of evaluation tests on the basis of purpose. There is diagnostic test, aptitude test, achievement test, proficiency test. These are okay. Then है choice based credit system. चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम, उसकी जो क्या क्या एडवांटेजेस हैं हमें वो भी पढ़ना है। देन आ रही है यहाँ पर है CBT, कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग, तो ये भी हमें पढ़ना है। इसके अंदर आ रही है लीनियर टेस्ट, एडेप्टिव टेस्ट, ये सब है। और जो लर्निंग एंड लर्नर का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो भी हमें पढ़ना है। और है टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर। देयर इज वेरियस टाइप्स ऑफ लर्निंग डिसऑर्डर, वो भी हमें देखना है। देन है लर्निंग एंड लर्नर कैरेक्टरिस्टिक्स, वो तो हमें जान लिया। ओके और ये जो है वो है करिकुलम फ्रेमवर्क। करिकुलम क्या है, सिलेबस क्या है, उसके अंदर क्या क्या होते हैं, सब कुछ हमें जानना है कि NEP 1986 में क्या बोला गया है, सब कुछ हमें पढ़ना है टीचिंग एप्टीट्यूड के अंदर। ओके मैं और देख लेती हूँ, और कुछ नहीं है ना? नहीं और कुछ नहीं है, बस यही सब कुछ हमें देखना है। हाँ, लर्निंग एंड लर्नर्स कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है? बिहेवियरिस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉग्निटिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, कॉन्स्ट्रक्टिविस्ट स्कूल ऑफ थॉट, ये सब हमें पढ़ना है। और प्रिंसिपल्स ऑफ लर्निंग के कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या क्या? प्रिंसिपल ऑफ एसोसिएशन, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एक्टिविटी, प्रिंसिपल ऑफ रिवॉर्ड्स, प्रिंसिपल ऑफ प्रैक्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नर्चरिंग एनवायरनमेंट, प्रिंसिपल ऑफ वेरिएबल लर्निंग एबिलिटी, मल्टीपल एक्सपोजर, लर्निंग कैपेसिटी, एक्टिव प्रोसेस, थ्योरी एंड प्रैक्टिस, इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ये सब कुछ हमें डिटेल में पढ़ना है। ओके तो ये गया ऑल अबाउट टीचिंग एप्टीट्यूड। नेक्स्ट हम लोग आएंगे रिसर्च एप्टीट्यूड। रिसर्च एप्टीट्यूड, फर्स्ट देयर इज मीनिंग ऑफ रिसर्च। तो रिसर्च के कुछ मीनिंग्स हैं। आर मीन्स रैशनल वे ऑफ थिंकिंग, ई फॉर एक्सपर्ट एंड एग्जॉस्टिव ट्रीटमेंट, एस फॉर सर्च एंड सॉल्यूशन, ई फॉर exactness, A for analysis, R for relationship of facts, C for critical observation, careful planning, constructive attitude and condensed generalization, and H for honesty and hard working. Then research के objectives है, research objectives, बहुत सारा रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स हमें पढ़ना है। देन पढ़ना है रिसर्च कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट इज ऑब्जेक्टिविटी, रिलायबिलिटी, वैलिडिटी, एक्यूरेसी, क्रेडिबिलिटी, जनरलाइजेबिलिटी, देन इम्पेरिकल रिसर्च, सिस्टमेटिक, ये सब हमें किसके अंदर आ रही है?
रिसर्चर जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके अंदर ये सब कुछ आ रही है। और मैं जो भी पॉइंट आपको बता रही हूँ, पीडीएफ में तो सब कुछ नहीं है, जो पॉइंट मैं बता रही हूँ मुंह से, प्लीज़ वो सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए। इट विल बी वेरी मच बेनिफिशियल फॉर यू, इट विल वेरी मच हेल्पफुल फॉर यू, फॉर योर स्टडी, फॉर योर एग्जाम। नेक्स्ट है वेरिएबल्स। ओके, सो variables, types of variables, there is independent variable, dependent variable, intervening variable, extraneous variable, dichotomous variable, polycotomous variable, categorical or nominal variable, discrete variables and continuous variable. Okay, ये भी हमें पढ़ना है। मैं जो पॉइंट, और हाँ, अनदर वन इज एक्टिव वेरिएबल। टोटल 3 है वेरिएबल, टोटल मैंने 3 बताया, जो 10 मैंने बताया प्लीज़ नोट डाउन कर लीजिए, पेन और पेपर लेकर बैठिए, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। हम लोग समझ पाएंगे कि कौन सा, हम लोगों को तो मालूम है कि क्या क्या यूनिट है, लेकिन हम लोगों को ये मालूम नहीं होता है कि हमें क्या पढ़ना है, कौन सी टॉपिक्स हमें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट से पढ़ना है। तो प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। देन यहाँ पर आ रही है मेजरिंग वेरिएबल। वो क्या क्या है, हम लोग स्केल देखेंगे। देयर इज टोटल 4 काइंड ऑफ स्केल्स: नॉमिनल स्केल, ऑर्डिनल और रैंकिंग स्केल, इंटरवल स्केल एंड रेशियो स्केल। देन है टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च, बेसिक क्लासिफिकेशन लाइक ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव्स के अंदर क्या क्या है मैं वो बोलूँगी, प्लीज़ नोट डाउन कीजिए। डिस्क्रिप्टिव, कोरिलेशनल, एक्सप्लेनेटरी, एक्सप्लोरेटरी, एक्सपेरिमेंटल। ओके, ये सब क्या है, टाइप्स ऑफ रिसर्च, क्लासिफिकेशन ऑफ रिसर्च। वन इज बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड वन इज टाइप्स। ओके, सो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर हो गया। देन हमें पढ़ना है आउटकम। आउटकम से लेकर क्या क्या है, फंडामेंटल एंड अप्लाइड। देन लॉजिक, लॉजिक में है डिडक्टिव एंड इंडक्टिव। देन है प्रोसेस, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। इंक्वायरी मोड के हिसाब से 2 है, स्ट्रक्चर्ड एंड अनदर वन इज अनस्ट्रक्चर्ड। आइडिया और कॉन्सेप्ट के हिसाब से 2 है, एक है कॉन्सेप्चुअल और अनदर वन इज इम्पिरिकल। ओके, देन है और मैंने ये जो सब कुछ बताया कि ये फंडामेंटल रिसर्च, अप्लाइड रिसर्च एंड वगैरह वगैरह, जो कुछ भी मैंने बोला वो हमें विस्तार से पढ़ना है। और उसके बाद आ रही है पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविज्म, मेटाफिजिक्स, एपिस्टेमोलॉजी, रैशनलिज्म, एम्पिरिसिज्म, ऑन्टोलॉजी, एक्सियोलॉजी, ये सब हमें पढ़ना है। ओके, डिटेल में मैं जो टर्म आपको बोल रही हूँ प्लीज़ पेन और पेपर लेकर बैठिए, नोट डाउन कीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है स्टेप्स ऑफ रिसर्च। सो देयर इज़ वेरियस नहीं, स्टेप्स है, मैं आपको बताऊंगी। सो फर्स्ट है स्टेप्स इन फॉर्मुलेशन ऑफ अ रिसर्च प्रॉब्लम। नेक्स्ट लिटरेचर रिव्यू। देन study design on the basis of number of contacts, study design on the basis of reference period, study design on the basis of nature of investigation. Okay, और इसके अंदर आ रही है experimental study. Then we will read here that what is experimental group, what is control group, ये हमें पढ़ना है। non experimental study है like action research, कोर्ट स्टडीज़, प्लेसबो डिज़ाइन, ये सब कुछ भी हमें पढ़ना है। ओके, तो 4 पॉइंट क्या है जो हम देख रहे हैं कि स्टेप्स ऑफ रिसर्च के अंदर। देन है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट और होच्छे दैट इज रिसर्च इंस्ट्रूमेंट। देयर वी विल रीड दैट प्राइमरी, व्हाट इज प्राइमरी डाटा एंड व्हाट इज सेकेंडरी डाटा, ऑल्सो वी विल रीड हियर। Okay, there is observation method, survey method, then there is questionnaire types, बहुत सारे हैं, वो है क्लोज एंडेड क्वेश्चंस क्या है, ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या है, कॉम्बाइंड क्वेश्चनियर क्या है, ये सब। ओके, देन 5वीं जो पॉइंट है वो है सिलेक्टिंग सैम्पल्स। अब हमें सैम्पल कलेक्ट करना है। देन है सैम्पल साइज, सैम्पलिंग के टेक्निक्स है। सैम्पलिंग 2 प्रकार के होते हैं, एक है प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग एंड अनदर वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। प्रोबेबिलिटी और रैंडम सैम्पलिंग की भी भाग है, सिंपल रैंडम सैम्पल, स्ट्रैटिफाइड रैंडम सैम्पल एंड क्लस्टर सैम्पल। ओके, तो ये सब कुछ भी हमें क्या पढ़ना है, बहुत। Okay, then main elements of research proposal: data collected by following ways, that is by observation, personal interviews, telephonic interviews, mailed questionnaires and schedule analyzing data. Okay,
हमें और बहुत कुछ भी पढ़ना है यहाँ पर कि नाल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, नाल हाइपोथेसिस क्या होते हैं, ये भी हमें देखना है। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या है, और ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस की एग्जांपल हम लोग देखेंगे। टाइप 1 एरर, टाइप 2 एरर, ये भी हमें डिटेल में पढ़ना है। मैं आपको रैंडमली बता रही हूँ, प्लीज़ आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। फॉर्मेट एंड स्टाइल ऑफ लाइक देयर इज एमएलए स्टाइल, एपीए स्टाइल, शिकागो स्टाइल, ये भी हमें पढ़ना है। देन रेफरेंस क्या है, बिब्लियोग्राफी क्या है, ये भी सब कुछ हमें देखना है। ओके, रिसर्च आर्टिकल क्या होते हैं, ओके, रिसर्च आर्टिकल के क्या होते हैं, रिसर्च एथिक्स, रिसर्च थीसिस एंड डेटा एनालिसिस टूल्स, ये सभी हमें विस्तार से पढ़ना है। ओके, लाइक वर्ड प्रोसेसर पैकेज क्या है, प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, ब्राउज़र, टूल्स थ्रू इंटरनेट लाइक याहू, वेब क्रॉलर, एक्साइट, अल्टा विस्टा, ये सब हमें देखना है, बहुत सारा है। ऑनलाइन डाटा कलेक्शन, मॉडर्न रिसर्च टूल्स, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, शोध सिंधु, ये सब हमें कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। पीयर रिव्यू, प्लेगरिज्म क्या होते हैं, सब कुछ हमें देखना है। सो दैट्स ऑल अबाउट रिसर्च एप्टीट्यूड। तो कॉम्प्रिहेंशन, थर्ड जो यूनिट है उसके अंदर है कॉम्प्रिहेंशन। तो यहाँ क्या होते हैं, जस्ट अ मिनट, क्या क्वेश्चंस विल बी आस्क्ड फ्रॉम अ गिवन पैसेज। तो एक पैसेज हमें दे देंगे, उसके अंदर हमें 5 क्वेश्चंस के आंसर उसमें से ढूंढ के हमें करना है। यू कैन रीड आइदर द पैसेज और द क्वेश्चन फर्स्ट। तो आप लोग फर्स्ट पैसेज पढ़ सकते हैं और फर्स्ट आप लोग क्वेश्चंस पढ़ सकते हैं। वाइल रीडिंग केयरफुली नोट द मेन पॉइंट्स, की पॉइंट जो सब की पॉइंट्स है वो मार्क कीजिए, और आई मीन ट्राई टू रिमेंबर, बिकॉज कंप्यूटर में तो आप मार्क नहीं कर सकते हैं, सेट एग्जाम पे कर सकते हैं। ओके, देन ट्राई टू गेट द आइडिया ऑफ द पैसेज, एक आइडिया ले लीजिए कि ये पैसेज में क्या बोलना चाह रही है ऑफ वन रीडिंग। ओके, बिकॉज यू मे नॉट हैव टाइम टू रीड ट्वाइस। ओके, व्हेन यू आंसर द क्वेश्चंस रिमेंबर टू चूज इंफॉर्मेशन फ्रॉम द पैसेज इटसेल्फ। प्लीज डू नॉट अप्लाई योर ओन आइडियाज एंड इंटरप्रिटेशन फॉर आंसर्स, बिकॉज वहाँ पर जो भी दिया है, लाइक अगर ये दिया हुआ है कि गधा उड़ता है तो वही आपको लिखना पड़ेगा। तो क्योंकि जो सब ऑप्शंस है उसके अंदर ही आपको आंसर करना है, खुद की इंटरप्रिटेशन, खुद की जजमेंट मत पुट कीजिए। ओके, save time from other questions so that you get time to read and analyze passage, especially for the poetry, because poetry portions are little difficult. Okay, so this all about comprehension. Now communication unit 4। फर्स्ट है कम्युनिकेशन क्या है, ये तो हमें जानना ही है। उसके बाद मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन हमें पढ़ना है। एरिस्टोटल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, श्रम मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, सैनन एंड वेबर मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। ओके, ये सब हमें देखना है। हेलिकल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, बार्लोज मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, एलेक्स फीसेस मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन, ट्रांसमिशन और लिनियर मॉडल हमें यहाँ पर है, और इंटरेक्टिव मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन हमें पढ़ना है। ट्रांजैक्शनल मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन पढ़ना है हमें, एंड ब्राउन एंड योल, इसके भी हमें देखना है मॉडल ऑफ कम्युनिकेशन। देन आती है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलेशनशिप एलिमेंट। देयर इज इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन को 3 प्रकार है, इसमें सेल्फ अवेयरनेस है, परसेप्शन एंड एक्सेप्शंस। प्लीज़ मैं फिर से बोल रही हूँ कि पेन और पेपर लेकर नोट डाउन कीजिए मैं जो कुछ भी बता रही हूँ, क्योंकि मैं आज विस्तार से क्या क्या पढ़ना है, टू दी पॉइंट आपको बोल रही हूँ, प्लीज़ ध्यान दीजिए। सेल्फ अवेयरनेस, परसेप्शन, एक्सेप्शंस, ये एक्सपेक्टेशंस, ये हमें पढ़ना है। ग्रुप कम्युनिकेशन है, प्राइमरी ग्रुप, सेकेंडरी ग्रुप। प्राइमरी ग्रुप क्या होता है, जो हमारे पिता माता है, हमारे फैमिली होते हैं प्राइमरी ग्रुप, और बाकी सब कुछ प्राइमरी ग्रुप को छोड़कर वो सब कुछ है सेकेंडरी ग्रुप। ओके, देन हमें देखना है कि द लीडर लीड्स द ग्रुप in 2 manners. One is task oriented roles, another one is maintenance role. Okay, communication types on the basis of channels. So channels को 2 प्रकार है, एक है verbal communication, another one is non verbal communication. हमें विस्तार से देखना है। verbal communication के अंदर 2 आती है, क्या क्या, एक है oral communication, another is written communication. oral communication के कुछ प्रकार है, I mean आप फीचर्स बोल सकते हैं, पिच एंड वॉल्यूम, रेट, क्लैरिटी इन स्पीकिंग एंड आर्टिकुलेशन, एंड इसके कुछ एडवांटेजेस है एंड ऑल्सो डिसएडवांटेजेस भी है। और अब है रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन के भी कुछ एडवांटेजेस है, कुछ डिसएडवांटेजेस है, वो भी हमें डिटेल्स से पढ़ना है। अब आती है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल कम्युनिकेशन हैज फॉलोइंग एलिमेंट्स। व्हाट इज दैट? अपीयरेंस, बॉडी लैंग्वेज, साउंड। स्टैटिक फीचर्स है कुछ, डिस्टेंस, ओरिएंटेशन, पॉस्चर। देन 4.4 फिजिकल कॉन्टैक्ट। देन डायनामिक फीचर। डायनामिक फीचर्स क्या है? फेशियल एक्सप्रेशन, जेस्चर्स एंड लुकिंग। सो स्टैटिक फीचर्स के अंदर आते हैं पॉस्चर, एंड डायनामिक फीचर्स के अंदर आ रही है जेस्चर्स। ओके, देन है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन पर्पस एंड स्टाइल। पर्पस एंड स्टाइल के हिसाब से
कम्युनिकेशन दो प्रकार की है, एक है फॉर्मल कम्युनिकेशन, अनदर वन इज इनफॉर्मल कम्युनिकेशन। ओके, सो ये भी हमें विस्तार से देखना है। देन है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन की वित्तीय से तीन प्रकार है, वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल एंड डायगोनल कम्युनिकेशन। एंड हॉरिजॉन्टल कम्युनिकेशन को ही लैटरल कम्युनिकेशन बोला जाता है। सो तीन है, वर्टिकल, लैटरल और हॉरिजॉन्टल, एंड अनदर वन इज डायगोनल। ओके, नाउ कम्युनिकेशन नेटवर्क हमें देखना है, चेन नेटवर्क, वेल नेटवर्क, सर्कल नेटवर्क, ऑल चैनल नेटवर्क, ये सब हमें पढ़ना है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? कम्युनिकेशन इज कॉन्शियस, कम्युनिकेशन इज ऑल परवेसिव। ओके, effective communication is a two-way process. Communication is deemed to be effective when there is some kind of feedback. Okay, the basic aspect has been taken into account in Cole and Chan model as well as given in another model. Okay, अब क्या है? Communication exchanges are based on symmetry and complementary. Okay, common language, meeting of minds if is necessary. The message must have substance. Communication can also be conducted through gestures. Communication is of different types. तो ये सब कुछ हमें पढ़ना है। Okay, then functions of communication, macro functions of communication, जिसके अंदर है emotive function, directive function, patic function, poetic function. Okay, referential function, metalinguistic function, contextual function, heuristic function, denotation, connotation, simile, metaphor. या दैट्स इट। ये सब हमें विस्तार से पढ़ना है। जो कुछ भी मैंने अब तक बताई वो सब कुछ हमें विस्तार से पढ़ना है, और सब कुछ ही बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि स्पेशली मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, उधर से तो क्वेश्चंस आना ही आना है। ओके, देन क्या है? प्रिंसिपल्स ऑफ मैसेज डिज़ाइन हमें पढ़ना है, प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड एंड मीडिया, प्रिंसिपल फॉर क्रिएटिंग कॉन्डक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट, सब कुछ हमें देखना है। फॉर्मुलेशन ऑफ मैसेज कैसे फॉर्मुलेट होते हैं, मैसेज इनकोडिंग, मैसेज ट्रांसमिशन, मैसेज डिकोडिंग, इंटरप्रिटेशन, फीडबैक, इवैल्यूएशन, नॉइज क्या है, सब देखना है। प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन, principle of effective classroom communication means principles of teacher, principle of message design, principle for selection of instructional methods and media, principles of creating conductive learning environment. Okay, principles of teacher क्या है? develop a realistic self concept and a perception about surrounding, develop proficiency in the subject matter, understand the learner, develop effective communication skills both verbal and non-verbally, knowledge about pedagogy and andragogy, adopt flexible approach, and being objective and unbiased. And principles, what is the principles for message design? क्या क्या है ये भी हमें डिटेल से पढ़ना है। clear and specified objectives, relevant to the objectives, properly sequenced, use language comprehensible to the learners, use appropriate symbols, and make generous use of example and non-example. अब हमें पढ़ना है प्रिंसिपल्स फॉर सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मेथड्स एंड मीडिया, जो मैंने पहले भी बताई। सिलेक्ट पॉइंट नोट कीजिए। 1, सिलेक्ट रेलिवेंट एंड एप्रोप्रिएट मेथड्स एंड मीडिया, यूज वैरायटी ऑफ मेथड्स एंड मीडिया, यूज गुड क्वालिटी मीडिया, इंटीग्रेट मीडिया इन टीचिंग लर्निंग। अब है प्रिंसिपल्स फॉर क्रिएटिंग कॉन्डक्टिव लर्निंग एनवायरनमेंट। ओके, इसके अंदर क्या क्या है नोट डाउन कीजिए। क्लासेस शुड नॉट बी ओवर क्राउडेड, इंश्योर प्रॉपर सिटिंग अरेंजमेंट इन टू द क्लास, बिल्ड rapport with the students, encourage cooperation and healthy competition, feedback, encourage experimentation, provide reinforcement and provide non-threatening environment. अब है some important terms हमें देखना है। सिंक्रोनस मीडिया क्या है, एसिंक्रोनस मीडिया क्या है, टाइम शिफ्ट, सर्विलियंस, कॉन्वर्जेंस, ये हमें पढ़ना है। अब है कम्युनिकेशन बैरियर्स। कम्युनिकेशन के अंदर बहुत सारे बैरियर्स है, वो है ऑर्गेनाइजेशनल बैरियर है, साइकोलॉजिकल बैरियर, ओके, इसके अंदर है फ्रेम ऑफ रेफरेंस, सेल्फ इमेज, स्टेरियोटाइपिंग, फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस, देन डिफेंसिवेंस एंड फियर, सिलेक्टिव परसेप्शन, फिल्टरिंग, ये सब है। देन है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर, सिमेंटिक बैरियर, हाई कॉन्टेक्स्ट एंड लो कॉन्टेक्स्ट कल्चर, क्रॉस कल्चरल कम्युनिकेशन, ये सब आ रही है लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल बैरियर के अंदर। अब है मैकेनिकल बैरियर, बहुत सारा मैकेनिकल बैरियर्स है, लाइक लैंग्वेज, परपेचुअल बायसेस, इम्पर्सनल रिलेशनशिप्स, कल्चरल डिफरेंसेस। ओके, देन है फिजिकल बैरियर्स। ओके, देन वी विल रीड 7 C's। ये 7 C's क्या है? ओके, प्लीज नोट डाउन कीजिए। क्लियर, कॉन्साइज, कॉन्क्रीट, करेक्ट, कोहेरेंट, कॉम्प्लीट, कोर्टियस। Okay, then we have to read principles for message design. पहली मे बी ये principles for message design यहाँ पर है। Clear and specified objectives हमें पढ़ना है।
ये जो बैरियर्स हम लोग ने देखा कि बहुत सारा बैरियर्स है, तो ये हम ओवरकम कैसे करें ये भी हमें देखना है। लेवल ऑफ नॉलेज, लिसन केयरफुली, कंट्रोल योर इमोशन, वॉच फॉर नॉन वर्बल क्यूज और बॉडी लैंग्वेज एक्सेट्रा। तो कम्युनिकेशन से हमें बहुत सारा कॉमन क्वेश्चन ही आते हैं, सब ईजी होते हैं, नॉट मच डिफिकल्ट। ओके, मास मीडिया जो एक न्यू टॉपिक है, पहले ये नहीं होते थे, अब आई है, अब मतलब कुछ साल पहले ही आई है। मास मीडिया से लेकर हमें बहुत सारा क्वेश्चंस दिया गया है। ओके, सो मास मीडिया हमें डिटेल से विस्तार से पढ़ना है, इसके अंदर बहुत कुछ है, हमें कुछ टर्म्स यहाँ पर पढ़ना है, लाइक गेट कीपर्स, एंट्रोपी, नोट डाउन कीजिए, गेट कीपर्स, एंट्रोपी, न्यू वेब, प्राइम टाइम, योलो जर्नलिज्म क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल्टरनेटिव मीडिया, पार्टिसिपेटरी मीडिया, ओके, सो ये सब हमें, मल्टीमीडिया क्या है ये जानना है, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मास मीडिया, दिस कैन बी यूज्ड फॉलोइंग पर्पस लाइक एडवोकेसी, इनरिचमेंट, सोशलाइजेशन एंड एजुकेशन, एंटरटेनमेंट, जर्नलिज्म, पब्लिक रिलेशन। ओके, ये सब हमें पढ़ना है और विस्तार से पढ़ना है। जो कुछ भी मैंने बोला, जो भी पॉइंट बोला, वो सब सारे कॉन्सेप्ट को हमें क्लियर करना है। एक भी ऐसा नहीं होगी कि ये हम मिस कर सकते हैं। ओके, तो ऐसा तो नहीं है। सो या दैट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, मैथ से बहुत मतलब क्वेश्चंस तो आते ही है, मैथ हमें करना है। मुझे पता है कि बहुत लोगों को डर लगती है मैथ से, पर नहीं, नेट एग्जाम पर मैथ बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आते हैं। हमें देखना कि टाइप्स ऑफ रीजनिंग, ओके यहाँ पर एक स्पेलिंग मिस्टेक है, डोंट वरी। टाइप्स ऑफ रीजनिंग, नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग, डिकोडिंग, नंबर कोडिंग, लेटर कोडिंग, मिक्स कोडिंग, ब्लड रिलेशंस, एज प्रॉब्लम, कैलेंडर। मैथमेटिकल एप्टीट्यूड पर फिक्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, ओके डिस्टेंस स्पेलिंग मिस्टेक है, ओके इट्स ओके। रेशियो प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, इंटरेस्ट एंड डिस्काउंटिंग एंड एवरेजेस। ये टॉपिक्स के अंदर जो कुछ भी मैथ्स है वो हमें कर लेना है, थोड़ी प्रैक्टिस करनी है। ओके, देन लॉजिकल रीजनिंग हमें पढ़ना है। इंडक्टिव रीजनिंग क्या है, डिडक्टिव रीजनिंग क्या है, इवेल्युएटिंग एंड डिस्टिंग्विशिंग डिडक्टिव एंड इंडक्टिव रीजनिंग, आर्ग्यूमेंट्स पढ़ना है, सिलोगिज्म है, स्ट्रक्चर ऑफ कैटेगोरिकल प्रोपोजिशंस, टाइप्स ऑफ प्रोपोजिशंस, टाइप्स ऑफ इन्फरेंसेस, एनालॉजी क्या है, वेन डायग्राम क्या है, और स्पेशली इंडियन लॉजिक। ओके, सो ये सारे जो टॉपिक है, ईच टॉपिक से लेकर क्वेश्चन आपको आने वाली है। वेन डायग्राम, लाइक एनालॉजी इट्स नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, Indian logic is very much important, inductive, deductive reasoning. So you have to read very carefully and you have to give much time in logical reasoning. Every day you have to read logical reasoning, okay? Then data interpretation, sources of data, acquisition of data, classification of data, representation of data, data interpretation, data and governance, ये सब कुछ हमें क्लियर करना है। डेटा इंटरप्रिटेशन एंड मैथमेटिकल रीजनिंग कुछ लोगों को मतलब बहुत सारा ज़्यादा स्ट्रेस में आ जाती है पीपल की कैसे करेंगे, बट नो, इट्स नॉट मच डिफिकल्ट। इफ़ यू आर practicing very well, then you will definitely pass. Then information and communication technology, ICT. There are lots of internet terms. Okay, वो सब कुछ हमें देखना है। मैं नहीं बता रही हूँ कि कौन सी टर्म्स, बिकॉज मैंने तो करीबन 150 से ज़्यादा ही किया हुआ है, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। पर अगर आप मुझसे नोट मांगोगे तो मैं आपको PDF प्रोवाइड कर सकती हूँ। ओके, सो या देखते हैं। मेमोरी देखना है कि मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, देन जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर, देयर इज टोटल 5 जनरेशंस इन कंप्यूटर, फर्स्ट जनरेशन टू 5th जनरेशन, वो हमें देखना है। देन है नेटवर्किंग, कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर पढ़ना है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है, नंबर सिस्टम, ये भी एक लाइक मैथ, नॉट लाइक मैथ बट या लाइक मैथ, रेट ऑफ ICT इन हायर एजुकेशन, डिजिटल इनिशिएटिव्स क्या क्या है, और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव्स। तो ये सब कुछ है हमारे ICT के अंदर। हाँ, मैं नेटवर्किंग के बारे में कुछ बोलूँगी कि नेटवर्किंग में हमें पैन, लैन मीन्स PAN, LAN नोट डाउन कीजिए, MAN, WAN वाइड एरिया नेटवर्क, पैन होच्छे जे पार्सोनल एरिया नेटवर्क। ओके, तो ये सब हमें पढ़ना है। बेसिक्स ऑफ इंटरनेट है, नेटवर्क प्रोटोकॉल, URL, HTML, हाइपरलिंक, सर्च इंजिन, वेब ब्राउज़र, बैंडविड्थ, IP एड्रेस, तो बहुत सारे हैं, मैं सब कुछ तो नहीं बोल पाऊंगी, वीडियो वैसे ही बहुत ज़्यादा हो गई है। ओके, देन AI हमें पढ़ना है। ओके, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, नेटवर्क, ऑडियो एंड वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, या सो दैट्स ऑल अबाउट इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। और हाँ, हम तो कॉमन की जो बात है, हम यहाँ से क्वेश्चंस कॉमन हमारे आ सकती है, क्योंकि अगर हम लोग मगअप कर लेंगे सारी चीज़ को, देन वी कैन डेफिनेटली डू दिस
5 questions from ICT and our 10 marks is sure, for sure. Yeah, so that's all about information and communication technology. हम लोग करीबन मतलब 9 पर आ गए हैं ऑलरेडी. पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट यूनिट 9 और इसके बाद है हायर एजुकेशन. उसके बाद ही हमारे ये वीडियो ख़त्म हो जाएगी. सिलेबस आप लोग प्लीज़ मैं अभी भी बोल रही हूँ कि मैंने जो भी पॉइंट आपको बताया प्लीज़ वो सब कुछ नोट डाउन कर लीजिए, पेन से लिख लीजिए पॉइंट को, और वो सब आप लोग पढ़ सकते हैं धीरे धीरे से. ओके, सो नाउ पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट. पहले ही है SDG MDG. हर साल इस टॉपिक से क्वेश्चंस आते ही आते हैं. SDG क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल. और MDG क्या है? मिलेनियम डेवलपमेंट गोल. देयर इज टोटल 8 गोल इन मिलेनियम डेवलपमेंट गोल एंड SDG देयर आर टोटल 17 गोल्स. या 17. देन हमें पढ़ना है ह्यूमन एनवायरनमेंट इंटरेक्शन. देयर इज़ अ पॉपुलेशन ग्रोथ, ओवर कंजम्पशन एंड एनवायरमेंटल इश्यूज़ के अंदर आते हैं एयर पोल्यूशन. ये हम जब छोटे थे तब भी हमने ऑलरेडी पढ़ा है. एयर पोल्यूशन क्या है, वाटर पोल्यूशन क्या है, सॉइल पोल्यूशन क्या है, नॉइज़ पोल्यूशन. वेस्ट के अंदर आते हैं सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट, बायोमेडिकल, हैजर्डस, सो एक्सेट्रा. देन है क्लाइमेट चेंज एंड इट्स सोशियो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डायमेंशंस. ये हमें देखना है. इम्पैक्ट ऑफ पॉल्यूटेंट्स ऑन ह्यूमन हेल्थ के अंदर मतलब पॉल्यूशन जो है वो क्या इम्पैक्ट, प्रभाव विस्तार कर रही है, वो भी हमें पढ़ना है. नेक्स्ट है नेचुरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज, दैट इज सोलर, विंड, सॉइल, हाइड्रो, ओके, बायोमास, न्यूक्लियर, फॉरेस्ट, ये सब कुछ है. नेचुरल हैजर्ड देखना है हमें. एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में. देन UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, ये हमें पढ़ना है. और नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज 2028, ये भी हमें पढ़ना है. और अब आती है इंटरनेशनल एग्रीमेंट्स. सो एग्रीमेंट्स को हमें बहुत करीबन से देखना है कि क्या क्या है. मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल क्या है जो है 1989 में. रियो समिट क्या है 1992 में हुई थी. कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी, कियोटो प्रोटोकॉल, पेरिस एग्रीमेंट, ऐसा बहुत सारा है. ये सब कुछ हमें देखना है. अब है उसके बाद है बायोडाइवर्सिटी. इसके डेफिनेशन हमें पढ़ना है. लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, जेनेटिक, स्पेसिफिक, कम्युनिटी, ये 3 हैं लेवल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी के अंदर. मेजरमेंट ऑफ बायोडाइवर्सिटी, स्पेसीज रिचनेस, स्पेसीज इवननेस. ओके, कॉजेज फॉर बायोडाइवर्सिटी लॉस, नेचुरल कॉजेज एंड मैन मेड कॉजेज. उसके बाद है इकोलॉजिकल और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, ओके, अक्रॉस द वर्ल्ड, हॉटस्पॉट ऑफ इंडिया एंड अक्रॉस द वर्ल्ड, बोथ हमें पढ़ना है. एंड देन है प्रोटेक्टेड एरियाज ऑफ इंडिया. 4 टाइप्स, टोटल 4 टाइप्स ऑफ प्रोटेक्टेड एरिया. what are they? National parks, wildlife, okay, conservation reserves and community reserves. ये सब हमें देखना है पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट के अंदर. यहाँ से भी हम थोड़ा बहुत कॉमन क्वेश्चंस पा ही जाते हैं क्योंकि ये भी टॉपिक थोड़ा बहुत इजी है, नॉट मच डिफिकल्ट. ओके, पर लॉजिकल रीजनिंग को हमें बहुत ही डिटेल से, इन डेप्थ से पढ़ना है. टीचिंग एप्टीट्यूड को, रिसर्च एप्टीट्यूड को, ये सब हमें बहुत डिटेल से इन डेप्थ जाकर पढ़ना पड़ेगा. वीडियो तो थोड़ी ही देर में ख़त्म हो जाएगी क्योंकि हम लोग एकदम लास्ट पर आ चुके हैं. वो है यूनिट 10 पेपर 1 हायर एजुकेशन. तो हायर एजुकेशन में क्या है? एजुकेशन इन एंशिएंट इंडिया. यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंशिएंट एजुकेशन सिस्टम. द नॉलेज वॉज डिवाइडेड इंटू 2 ब्रॉड सिस्टम. एक इज परविद्या, अनदर वन इज अपर विद्या. ये हमें देखना है. देन है मेथड ऑफ इंस्ट्रक्शन, सवर्ण, मनन, श्रुतिज, निधिशना, ये सब कुछ हमें पढ़ना है. इवेल्युएशन सिस्टम इसके अंदर है. अल्प प्रजनन ग्रेड, महा प्रजनन ग्रेड, मध्यम प्रजनन ग्रेड. प्लीज नोट डाउन कर लीजिए. इवेल्युएशन ऑफ हायर लर्निंग एंड रिसर्च इन प्री इंडिपेंडेंस इंडिया. यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है? द चार्टर एक्ट ऑफ 1813, लॉर्ड मैक्यूलेज मीनिंग जो हुई थी 1835 में, वुड्स डिस्पैच 1854 में हुई थी, हंटर एजुकेशन कमीशन जो हुई थी 1882 से लेकर 1883 तक, इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट 1904, सैडलर यूनिवर्सिटी कमीशन जो है 1917 टू 1919 तक, एंड देन इज हार्टॉग कमिटी 1929. ये सब कुछ हमें देखना है. पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडियन एजुकेशन सिस्टम, देयर इज द यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन, सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन, राधाकृष्णन, मुदलियर, कोठारी, ये सब कुछ हमें देखना है. ऑल इंडिया काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन 1953 पे, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग 1961. सो ये हमें सब कुछ देखना है. हायर एजुकेशन ये टॉपिक ज़्यादा बड़ा है.
लेकिन थोड़े थोड़े कर कर हम लोग कंप्लीट कर लेंगे और 100 दिन बचा है हमारे पास। ओके, हायर एजुकेशन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क इन इंडिया, ये हमें देखना है। इसके अंदर है एनबीए की फुल फॉर्म है नेशनल बोर्ड ऑफ एक्रेडिटेशन एस्टेब्लिश बाय एआईसीटीई और इंडिया काउंसिल ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रेडिटेशन काउंसिल अर्थात दैट इज नैक एस्टेब्लिश बाय यूजीसी। ओके, टाइप्स ऑफ यूनिवर्सिटीज क्या क्या है, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, स्टेट यूनिवर्सिटी, डीम्ड यूनिवर्सिटी, प्राइवेट यूनिवर्सिटी, इंस्टीट्यूट्स ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस, ये सब कुछ हमें देखना है। ओके, उसके बाद क्या है, एजुकेशनल पॉलिसीज ऑफ इन इंडिया, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1968, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1986, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 1992, 2019 एंड 2022, ये सब हमें पढ़ना है। रेगुलेटरी बॉडीज इन हायर एजुकेशन लाइक ACHR, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए जो कुछ भी मैं बता रही हूँ आज, पूरा वीडियो सब कुछ पेन और पेपर से नोट डाउन कीजिए। पूरा वीडियो बहुत ही काफ़ी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है, आप लोग ही बेनिफिट पाओगे। ओके, ICSSR, इंडियन काउंसिल ऑफ सोशल साइंस रिसर्च, इंडियन काउंसिल ऑफ फिलोसॉफिकल रिसर्च, काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर, ये सब हमें देखना है। एंड ऑल इंडिया काउंसिल फॉर टेक्निकल एजुकेशन विच आई ऑलरेडी सेड AICTE। ओके, गवर्नमेंट स्कीम्स, कुछ गवर्नमेंट स्कीम्स है हायर एजुकेशन में। नेशनल इनिशिएटिव फॉर स्कूल हेड्स एंड टीचर्स होलिस्टिक एडवांसमेंट। ओके, नेशनल एजुकेशनल अलायंस फॉर टेक्नोलॉजी NEAT, स्कीम फॉर ट्रांसडिसिप्लिनरी रिसर्च फॉर इंडियाज डेवलपिंग इकोनॉमी, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान रुषा है। एडुकेशन क्वालिटी अपग्रेडेशन एंड इंक्लूशन प्रोग्राम एंड उड़ान, UDAAN, प्लीज नोट डाउन कर लीजिए। गवर्नमेंट स्कीम्स है बहुत सारा टू इम्प्रूव एडुकेशन, ये भी हमें देखना है। राइट टू एजुकेशन एक्ट, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क, ओके, प्रधानमंत्री इनोवेटिव लर्निंग प्रोग्राम, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। डिजिटल इनिशिएटिव्स इन हायर एजुकेशन, विद्या लक्ष्मी पोर्टल, स्वयं है, स्वयं की फुल फॉर्म क्या है, स्टडी वेब्स ऑफ एक्टिव लर्निंग फॉर यंग एस्पायरिंग माइंड्स। ओके, NAD हमें पढ़ना है, नेशनल एकेडमिक डिपोजिटरी, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, शोध सिंधु, वर्चुअल लैब्स, यंत्र, FOSSEE, फ्री एंड ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर इन एजुकेशन। बादल पढ़ना है। ओके, SAKSHAT, वन स्टॉप एजुकेशनल पोर्टल, ये भी हमें पढ़ना है। ARIIA, ये भी हमें पढ़ना है। ऑटल रैंकिंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑन इनोवेशन अचीवमेंट्स। देन है डिजिटल इंडिया प्रोग्राम्स, 9 pillars of digital India, broadband highways, universal access to mobile connectivity, public internet access program, e-governance, e-kranti, information for all, electronics manufacturing, IT for jobs, early harvest programs, key projects of the digital India program, ये सब कुछ हमें पढ़ना है। So मैं ऑलरेडी थक गई हूँ। दिस ऑल अबाउट पेपर 1 यूनिट 1 to 10 जनरल सिलेबस हमको सब आई होप आप सबको क्लियर हो गई है।